नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल न्यूज। मैं हूं प्रफुल्ल गिरी। पलामू जिले के लेस्लीगंज थाना क्षेत्र स्थित सोनबरसा गांव निवासी सुरेंद्र ठाकुर की हादसे में मौत के बाद गांव में तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई। जैसे ही सुरेंद्र का शव गांव पहुंचा, परिजनों ने ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगाते हुए हंगामा कर दिया। सुरेंद्र ठाकुर की शादी 7 साल पहले हुई थी, लेकिन उसकी पत्नी सुरेंद्र के घर नहीं रहना चाहती थी। सुरेंद्र अपनी पत्नी को लेकर ससुराल में ही रहता था। कभी कभी उसकी पत्नी आती भी थी तो कई बार झगड़ा भी हुआ था। पारिवारिक स्तर पर पंचायत भी हुई थी। यही वजह है कि सुरेंद्र की मौत के बाद दो परिवारों के बीच अनबन को देखकर सुरेंद्र के घर वाले उसके ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगा रहे हैं। दरअसल सुरेंद्र महुआडांड में आयोजित एक शादी समारोह में शामिल होने गया था। बताया जा रहा है कि लौटते समय बाइक हादसे का शिकार हो गई, जिसके बाद इलाज के दौरान मौत हो गई। सुरेंद्र के परिजनों ने इस हादसे को हत्या करार दिया है। उनका कहना है कि अगर ये सड़क दुर्घटना थी तो बाइक पर किसी भी तरह का डैमेज क्यों नहीं हुआ। इसके अलावा सुरेंद्र के शरीर पर केवल चेहरे पर ही चोट के निशान क्यों हैं। परिजनों ने यह भी आरोप लगाया है कि हादसे के बाद पुलिस को सूचना नहीं दी गई और शव का पोस्टमार्टम तक नहीं कराया गया। जब गांव में शव पहुंचा और परिजनों ने हंगामा किया, तब जाकर पुलिस ने हस्तक्षेप किया और स्थिति को नियंत्रित किया। वहीं सुरेंद्र की पत्नी ने इस मामले में सफाई देते हुए बताया कि पति अक्सर शराब के नशे में रहते थे और किसी दूसरी लड़की से भी बात किया करते थे। सुरेंद्र की पत्नी का मानना है कि यह हादसा दुर्घटनावश हुआ है, न कि किसी साजिश के तहत। घटना के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और पुलिस दोनों पक्षों से पूछताछ कर रही है। पुलिस की माने तो जांच के बाद ही मौत के असली कारणों का पता चल सकेगा। औरत से कौन रहता था? इनको बोलते थे। हम ऐसे देखे नहीं, लड़की चैटिंग में बात होता था इन लोग का, तो हम देखे थे। एक बार चैटिंग मेरे पास है भी थोड़ा सा है और डिलीट हो गया। 2-3 बार हम लोग का मीटिंग हुआ कि सुधर जाइए, हम ठीक से रहेंगे। एक बार तो हम ही भी बोले कि चलिए हम लोग अच्छे हंसी खुशी कहीं बाहर रहेंगे, 2 रुपया कमाएंगे, लेकिन साथ में नहीं बोली थी अभी कि डालते रहेंगे। सब बोले कि हम देख लिए, तुम नहीं मान तो हम क्या करें। मेरा 7 साल अगर कुछ करना रहता, आप लोग सोचिए 7 साल हम वेट करते कुछ करने के लिए। शादी के 7 साल हो गए। 7 साल शादी का हो गया। 7 साल से हम सुधार रहे। कभी बिजनेस में आते थे, फिर झगड़ा हर समय हम लोग को शुरू ही से होते रह रहा है। कभी ये कुछ करते काम वाम तो हमको कुछ पता नहीं रहता, ये क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कितना रख रहे हैं, कितना कमा रहे हैं। खर्चा मिलता था? नहीं, कुछ नहीं, सब मेरे पापा हमको। कभी भी मान ली वहाँ गया तो जब एक्सीडेंटे हो गया तो वहाँ जो भी स्पॉट पर आदमी था, प्रशासन को मतलब इन्फॉर्मेशन नहीं दिया जांच पड़ताल करने के लिए। सीधा चला गया वहाँ हॉस्पिटल में भी गया, तो हॉस्पिटल में भी गया तो उसके बाद में भी वहाँ से जब मान ले के सब दर्द दवाई जितना भी हुआ, टोटल चीज़ मान ले के हुआ, तो सब डेट भी मान ले के मृत घोषित किया। तो वहाँ से बिना पोस्टमार्टम कैले हुए कैसे वहाँ से हॉस्पिटल उसको मतलब निकासी कर दिया बिना पोस्टमार्टम से। क्या लगता है आपको? हमको इस पे डाउट लगता है। और एक चीज़ और मैं कहना चाह रहा हूँ कि इसका कभी भी एक्सीडेंट हम लोग भी किए हैं, ठीक ना, लेकिन होता है कि अगर जब एक्सीडेंट हुआ तो ठेहुना भी रगड़ाता है, पैर भी रगड़ाता है, हाथ का भी कहीं ना कहीं शरीर में स्क्रैच जरूर रहता है। गाली गुस्सा सब जैसे तैसे बोलने लगे, बस इतने बात था। मैंने डाउट है ससुराल वाले पर ना। हाँ, उस तरीक़ा से हमको उस पर हम ही नहीं कह सकते हैं कि उसी पर डाउट है हमको। हम मान ले कि वहाँ गया तो अब रास्ते में हम इतना बात कहेंगे कि भाई एक्सीडेंट हुआ, ये एक्सीडेंट नहीं है। हम ऐसे करबा वैसे करबा जान मार देबा। एगो बेटवा के तो हमरा जानवा मारिए देलक हो भैया, गोलियां। पंचायती भी हुआ था पहले? हाँ, दुखन पंचायती वाला। वो तो यहाँ रहती थी आपका? ना रहला। हाँ, ना रहला, कखनो पंचायती होइला। तो बेटा को धमकी देता था मारने के लिए? हाँ, कखनो धमकी तो लगा। ससुर और सास कहलन जे ना हम वहाँ जा देब, हम दूसरे बेटी के बियाह कराए। हाँ, दूसरे बेटी के बियाह करो, बेटा हमारा कहा लोग तो बोला के मार उड़ दिया ना? हाँ, हमारे बेटा के पला के मार दिया। यही मामला है कि शादी में नेता मिलल था, इनको भी मिलल था यहाँ से, हम लोग को भी मिलल था। तो हम लोग इतवार के दिन गए थे वहाँ। कहाँ पर गए थे आप लोग? महुआडांड। और ये सोमवार के गए थे, सोमवार के 3 बजे 4 बजे वहाँ पहुँचे हैं। और ये घर में गए हैं शाम के,
जहाँ शादी था वहाँ शाम के गए हैं, इधर बाजार तरफ थे, दुकान तरफ तो गए। उधर खाना पीना जैसे हल्दी उल्दी हुआ सब, तो खाना पीना हुआ। उसके बाद हम लोग जा रहे थे दूसरा घर में, 3 जगह घर है, तो हम लोग जा रहे थे तीसरा वाला घर में, तो बहुत दूर में है। तो अथी जा रहा था कार छोड़ने हम लोग को, चाचा की कार है एक ठो, तो जा रहा था छोड़ने। तो हम बोले दामाद को कि चलिए अथी आप पी लिए हैं, बाइक नहीं चलाने सकते हैं, तो चलिए हम ले चलते हैं इसे। तो नहीं हम नहीं जाएंगे इसे, हम अपना बाइक से जाएंगे। तो मेरा भतीजा छोटा वाला बोला कि चलिए जीजा जी हम छोड़ देते हैं आपका बाइक से, अब बाइक नहीं रह जाएगा आपका, अब हम उधर से रिटर्न आएंगे कार से, तो हम अपना वाला गाड़ी ले जाएंगे। तो नहीं हम जा रहे हैं अपना गाड़ी से, तो हम बोलेरो मंगा रहे हैं, रातों रात हम अपना घर में चल जाएंगे। ऐसे हुआ। और फिर ये कब निकले, हम लोग वहाँ चल गए, कब निकले पता नहीं। जब उधर से हम लोग को छोड़ के मेरा भाई आ रहा था, तब तनी देरी के बाद सब हॉस्पिटल ले गया। तब हम लोग को फ़ोन कर रहा है कि सुरेंद्र के एक्सीडेंट हुआ है। और गाड़ी वहीं था, खाली इनको उठा के ले गया था हॉस्पिटल से। तो पता कब चला के डेथ कर गए? थोड़ा 10-15 मिनट के बाद, 20 मिनट के बाद पता चला के डेथ कर गए? हाँ नहीं, डेट कर गए नहीं, डेट वहाँ नहीं हुए थे। डेट कल 2:30 बजे हुआ है। तो वहाँ एक्सीडेंट की जानकारी पुलिस को दी था आप लोग? कहाँ, पुलिस के तो नहीं दिए। पुलिस को तो अथी हॉस्पिटल को न देना चाहिए, हॉस्पिटल न देता। तो यहाँ पर आने के बाद कुछ धमकी उमकी दे रहे थे, बता रहे गाँव के लोग, बता रहे हैं घर के लोग? धमकी क्या दे रहे थे, कुछ नहीं धमकी दिया। खुद मेरा दमादे बोल रहे थे कि माई अथी बाप बेटी के दुइयों को गोली मार देंगे या जूता पहन ले चढ़ जाएंगे। धमकी कोई नहीं दिया। कौन दमाद दे रहे थे? अथी बड़ा वाला।